आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद जमाल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास करने के बाद फौरी तौर पर इसे सदर जमहूरिया की भी मंजूरी हासिल हो गई है। तो दूसरी तरफ मुल्क की सतह पर इसका एहतजाज जारी है। जैसा कि नए कानून की मनसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा, इसके ताल्लुक से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया है और दीगर तमाम मज़ाहिब बरादरें और समाजी तंजीमों के साथ मुल्की सतह पर इसकी तहरीक शुरू करने की बात की जा रही है। तो इस ताल्लुक से आपको बताना चाहेंगे हम कि जिस तरीके से तहरीकें जो है कानून बनने के बाद गेजेट नाजी शुरू होने के बाद, गेजेट जारी होने के बाद इस ताल्लुक से बयान जारी किए जा रहे हैं और मुल्की सतह पर एहतजाज करने की बात की जा रही है। जब हम बात कर रहे हैं आवाम से, तो आवाम की जब राय ले रहे हैं तो आवाम का कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक है, क्योंकि शरीयत के अंदर कोई मदाखलत वाली बात इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये ज़मीनात और अमलाक की बात है। ये बोर्ड की कारकर्दगी को देखते हुए ये बिल बनाई गई है। इस तरह के अवामी रुझानात पाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरह यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इतना ही संजीदा तरीके से अगर वक्फ अमलाक के ताल्लुक से अब पेश रफ्त में सामने आया है, तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड की बिल के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी जब तैयार की गई थी, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जब मीटिंग्स किए जा रहे थे, तो उस वक्त वक्फ बोर्ड के इस अमलाक के ताल्लुक से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों खामोश रहा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के ताल्लुक से एक जॉइंट एक्शन कमेटी हो जाए, इस तरह से बाबरी मस्जिद जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी, उसी तरीके से 3 तलाक का कानून लाया गया और फिर अब वक्फ तरमीमी बिल बनाई गई है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुल्की सतह पर एक बड़े पैमाने पर एक जॉइंट एक्शन कमेटी या फिर बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों तैयार नहीं किया जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग हैं या फिर मुल्क के दीगर तमाम रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम MLAs हैं, मुस्लिम MPs हैं, नुमाइंदे हैं, कारपोरेटर्स हैं और जो है तंजीमें हैं, NGOs हैं, मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले, ईसाई समाज से ताल्लुक़ रखने वाले, सिख समाज से ताल्लुक़ रखने वाले और सेकुलर जहन रखने वाले इन अफराद को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जमा करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों प्रेशर ग्रुप नहीं बनाया, क्यों पार्लियामेंट का इजलास होने से पहले इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब मुल्की तौर पर एहतजाज किए जा रहे हैं, ये एहतजाज पहले क्यों नहीं किए गए, इस तरीके से आवाम की राय सामने आ रही है। मुख्तलिफ आवाम की तरफ से सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी दिए जा रहे हैं और हम जब पर्सनल बात करते हैं तो वो लोग का भी आवाम की समझदार, दानिश्वर और जो है बासमझ शऊर लोग हैं, तो उनका यही कहना है कि बिल बन जाने के बाद, गजट आने के बाद अब क्यों होश आया है और क्यों इस तरीके के एहतजाज शुरू किए जा रहे हैं, इसको पहले से क्यों नहीं किया गया, क्यों तैयारी नहीं की गई थी। और दूसरी जानिब इस तरीके से भी कमेंट्स आ रहे हैं और इस तरीके से भी राय दी जा रही है कि वक्फ अमलाक से आम मुसलमान और गरीब मुसलमान को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। जो खाबिजीन हैं, जो शादी खाने बनाकर बैठे हैं, जो बड़े बड़े खबरस्तानों के अतराफ में जो है खबरों को सफाया करते हुए मलगियात बनाए हुए हैं, जो घरा बनाए हुए हैं और जो दीगर खबर वक्फ बोर्ड की जो अराजियात हैं उस पर शेड डालकर कब्जा किए हुए हैं, अब तक क्यों वक्फ बोर्ड उन्हें खाली नहीं कराया। वक्फ बोर्ड तक अब तक जुडिशल पावर नहीं लिया गया, वक्फ बोर्ड को किसी भी स्टेट के वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं दिया गया। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों खामोश बैठा, क्योंकि चौ तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ही जो है निशाना बनाया जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों अब तक खामोश है। अब दूसरी तरफ जाकर देखेंगे आप कि वक्फ बोर्ड पे वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर 300 अफराद को नोटिस दी गई है और उनके ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के दौर में नाफिज की गई थी, ये वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों पर इमरजेंसी नाफिज की गई है बीजेपी की जानिब से, यानी कि वक्फ बिल के खिलाफ बोलना आपके ऊपर केस बुक हो सकता है। आप अगर कोर्ट को जा रहे हैं तो भी आपके खिलाफ एहतजाज के खिलाफ आपके लिए कोर्ट में केसेस बुक कर सकते हैं और आपको गिरफ्तारियां कर सकते हैं। एक तौर पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन अनऑफिशियल इमरजेंसी मुसलमानों पर लागू करते हुए वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं वक्फ तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया की तरफ से इतनी तेजी के साथ जो है उसको परबोल दिया गया है
जिस तरह से रातों रात इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद से साइन कराते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, और फिर नस्बती यानी कि फैमिली प्लानिंग के कानून को भी जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसल्लत किया गया था, 14, 15, 18 साल 16 साल के लड़के लड़कियों को पकड़कर नसबंदी जबरदस्ती की गई थी, उसी तरह के खवानीन की ये शक्ल बदली हुई नजर आ रही है कि वक्फ अराजियात के ऊपर कब्जा उस वक्त इंसानी जिंदगियों को पकड़कर ऑपरेशन करते हुए फैमिली प्लानिंग की गई थी, तो आज जो है वक्फ प्लानिंग की जा रही है और इसके लिए इमरजेंसी अनऑफिशियल डिक्लेयर इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज भी वक्त है कि अपने मज़ाहिब, अपने मसलक और अपने अकायद को, अपने इख्तिलाफात को बालाए तार रखते हुए तमाम मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम जमातें, सियासी, समाजी, मजहबी और जो है अवामी राय रखने वाले, अवाम में अपना असर रसूख रखने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है इस ताल्लुक से एहतजाज करने की या फिर इस ताल्लुक से प्रेशर ग्रुप बनाते हुए ऐसे खवानीन को वापस दिलाने की लिए जदोजहद करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे देखा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ शोबे में हर जमात, हर तंजीम, हर मजहबी और सियासी और समाजी तंजीमें जो है अपने अपने तौर पर मुख्तसर कमरों में, दैलानों में, कैबिन्स में और एक छोटे बैंक्वेट हॉल में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए एहतजाज जाहिर करते हुए अपना दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि टिपका लगाकर शहीदों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से टिपका लगाकर आप शहीदों में शामिल होकर वक्फ बिल का हक अदा नहीं कर सकते। आपको अगर उसका हकीकी हक अदा करना है तो आवाम की ये राय बताई जा रही है कि आप जो है मुत्तहिद होकर, मुत्तहिदा तौर पर आप जो है मुकाबला करेंगे, तो तभी जो है इस तरह के कानून का मुकाबला किया जा सकता है और इस कानून को रोका जा सकता है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तमाम मसाइक, तमाम मशाइख, तमाम मसलक वाले अगर मानते हैं और इस बोर्ड के अंदर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी कि मुस्लिम जमात के अंदर कई एक फ़िरक़े हैं, इन तमाम का ताल्लुक़ जब है तो फिर ये वक्फ बोर्ड की मसले के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ सकते। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर पर ही इसका मुकाबला करना मुनासिब नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अवाम की ये राय है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा जॉइंट एक्शन प्लान या जॉइंट एक्शन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिसमें तमाम लोग शामिल हों, अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए। सिर्फ उनका मंशा मकसद ये होना चाहिए कि वक्फ अराजियात की और वक्फ बिल की मुखालिफत होनी चाहिए। जिस तरह से कोटा, टाटा जैसे खवानीन वापस लिए गए हैं, ये बिल भी वापस ली जा सकती है जब तक कि मुसलमान मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म से एक आवाज ना लगाएं। ये एक आम आवाम की, एक आम आदमी की राय है जो हम आपको अब तक पहुंचा रहे हैं। देखते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें क्या पहल करता है।